तो देखिए हमारा जो फ्रैक्शनल का चैप्टर चल रहा था और उस जो फ्रैक्शनल चैप्टर को हम पहले से अध्ययन कर चुके थे, उस फ्रैक्शनल चैप्टर में अगला क्वेश्चन आया है हमारा, जिस क्वेश्चन को आपके लिए सीखना है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपके बुक्स में और आपको उसको सॉल्यूशन करना है। तो ये जो आपको डेसिमल पार्ट्स का जो बेसिक था वो आपको क्लियर हम समझा चुके थे, आज लेकर के आए हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके लिए जो आपके सिलेबस में वो दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। आपको क्या करना है कि कन्वर्ट करना है, बदलना है द फॉलोइंग फ्रैक्शंस के लिए क्या है डेसिमल में। सो आप समझ लीजिए, ठीक है ना। देखो सीधी सी बात है कि हम अब जो हमारा फ्रैक्शन, हमने कहा था कि डेसिमल नंबर्स जो होता है वो एक फ्रैक्शनल नंबर्स, ये मतलब जिसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल लगभग सेम होते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि जो फ्रैक्शनल जो हमारा जो नंबर दे रखा है, फ्रैक्शंस जो हमारा फ्रैक्शंस दे रखा है, इस फ्रैक्शंस को हमको इनटू डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। देखिए हम अंडरलाइन कर देते हैं, आपको जो फ्रैक्शन है आपका उसको आपको कन्वर्ट कर देना है डेसिमल में, ठीक है ना। सो हम सॉल्यूशन लेते हैं आपको, ठीक, आपको समझ जाते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा मैटर है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ए ले लिया आपके लिए, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है 45/10, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। सो हमें जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्या में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है। देखिए हमने जिस आपको ऊपर जो फिगर समझा रखी थी कि 110 सो देखिए हमारे पास 10 डिजिट है ना, मतलब हमारे पास 10th वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, 45 है और हमारे पास 10 है ना, तो हमें क्या 1 मतलब लेफ्ट एंड राइट जो आपको समझा था, राइट तरफ से आप देखेंगे, राइट हैंड से देखेंगे तो राइट हैंड से 1 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 4.5। ये आपका आंसर हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल सा। दूसरा हमने आपको मैटर बताया था कि आप क्या करते हैं, डिवीजन मेथड के द्वारा भी डेसिमल में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास 10 है ना, तो हम क्या करेंगे, 10 से 45 के लिए डिवाइड कर देंगे। तो देखिए आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना क्वोटिएंट चला जाएगा, 4 चला जाएगा, आपका 40 आ जाएगा, ठीक है ना। आपके पास रिमाइंडर बचेगा 5, ठीक है, समझ गए ना इतना। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा डिवाइड होगा नहीं, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। जब पॉइंट लगा देंगे तो हम अगले सॉल्व कर सकते हैं। सो पॉइंट लगाएंगे तो 0 कर देंगे, 50 हो गया। तो 10 की टेबल बोलेंगे, 5 टाइम्स बोलेंगे, सो तो हमारे पास 50 आ गया। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो हमारा जो फ्रैक्शन था वो फ्रैक्शन कन्वर्ट होकर के डेसिमल में पहुंच गया 4.5। समझ गया ना, ये हमारा आंसर आया। सो हमारा पहले भी आया था ये, और ये हमने डिवीजन के द्वारा भी आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो इसे रब करते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं आप अपना, बी हम आपके लिए छोड़ते हैं और सी हम क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है ना। तो सी क्वेश्चन से 112/1000, ठीक है ना। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा फंडा हमने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट से भी समझा रखा है और यहाँ पर भी आपको समझा रखा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, आपको देख लेना कि 1 2 3 कितने डिजिट के बाद 1/1000। सो हमारे पास 3 डिजिट के बाद हम राइट प्लेस से 3 डिजिट के बाद अपना डेसिमल लगा दें तो 1 2 3 डिजिट हमारा पॉइंट आ जाएगा। सो हमारा ये कन्वर्ट हो गया 112, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। अगर हम सॉल्यूशन करके देखें तो फिर कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। देखिए आपके पास कितना है, आपके पास दे रखा है 1/2, आपको सॉल्यूशन 1000 से डिवाइड करना। लेस देन, ये नंबर जो देख रहे हैं आप, इस नंबर को लेस देन ग्रेटर देन देख लें। इस नंबर से, या ऐसे समझ लीजिए कि ये जो नंबर दे रखा है जिससे हमको मतलब जिससे हमको डिवाइड करना है या भाग करना है, सो हम क्या है, ये नंबर हमारा छोटा है, ये हमारा बड़ा है, मतलब ये नंबर स्मॉल है, ये ग्रेटर है। सो डिवाइड होगा नहीं तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 हमारा आ जाएगा। क्या करेंगे, हमारा 1 डिजिट चला जाएगा 1, सो हमारा 1000 आएगा, माइनस करेंगे 120 बचेगा। फिर हम पॉइंट लगा चुके हैं तो हम 0 बढ़ाने की पावर हमारे पास है, तो हमारा चला जाएगा कितना, फिर 1 चला जाएगा, फिर 1000
नोट करेंगे, 0 0 0 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे। फिर हमारे पास 0 बढ़ा हुआ है, पॉइंट बढ़ा हुआ है, तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। 2 2 टेबल बोलेंगे 2 माइनस। सो हमारे पास देखिए आंसर आ गया, कितना आ गया, 0.12, सॉरी 0.112 आ गया, और 1.112 हमारा पहले भी था। ये होता क्या है कि पॉइंट से पहले इधर आप कहेंगे कि ये 0 क्यों लगा दिया, तो ये 0 इसलिए लगा दिया क्योंकि इधर होल नंबर्स हमारे पास कोई है नहीं, तो हमने अपना होल नंबर्स क्या किया, 0, तो हम पुट अप कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हमारा सी क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन डी आया हमारे पास, क्वेश्चन डी आया मेरे पास कि 16/25। अब कैसे करेंगे हम, क्योंकि ना तो हमारे पास 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, ना 10,000 है, मतलब हमारे पास ऐसा डिजिट नहीं है कि जिसको हम कन्वर्टेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको हम बदल सकते हैं, फ्रैक्शन को हम इनटू डेसिमल में बदल सकते हैं। लेकिन बदल सकते हैं प्यारे बच्चों, कैसे बदल सकते हैं, देखिए ये हमारे पास 25 है, यदि इस प्रकार का नंबर है कि उसको हम 100 में पुटअप कर सकते हैं, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हमको कुछ नहीं करना, हम क्या करें कि सीधे से हम आपको पहले बता दें कि आप कुछ मत करो, आप 25 से डिवाइड कर दो 16 के लिए, आपका डेसिमल पार्ट्स आ जाएगा। देखिए डिवाइड होगा नहीं, स्मॉल नंबर है, ग्रेटर नंबर है, सो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा करके, ये आप ऐसे समझ लेना ना, पॉइंट आप कंफ्यूज ना हो, पॉइंट लगा देंगे, सीधे पॉइंट लगा करके 0 शो कर सकते हैं। अब हम 25 की टेबल को इतने टाइम्स बोले कि हमारे पास 160 आ जाए, सो आएगा नहीं, कितना आएगा, 6 टाइम जा सकता है, ठीक है ना, 6 टाइम जा सकता है। तो कितना आएगा, 6 टाइम देंगे हम, तो देखिए 150, ठीक है ना, क्लियर। हमारा नोट करेंगे, 0 आएगा 1, हमारा क्वेश्चन फिर नहीं होगा, पॉइंट दे रखा है, हम 0 बढ़ा लेंगे, कितना चला जाएगा, हमारा चला जाएगा 4, ठीक है ना, तो हमारा 4 चला जाएगा, ये हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आया कितना, आंसर हमारा आ गया, जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आया 0.64, ठीक है ना। होल नंबर है नहीं, 0 कर सकते हैं, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। दूसरा हमारा एक और हम आपको मेथड बताते हैं, जिस मेथड के द्वारा आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जो नंबर्स दे रखा है, आपके पास जो नंबर्स दे रखा है 16/25, आप क्या करेंगे कि इसको आप 100 की डिजिट में चेंज कर सकते हैं। तो उसको हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दें। एक तरीका हम आपको ये बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा ना, और इसका मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। देखिए आपका जो डिजिट है वो कन्वर्ट हो गया 100 में, ठीक है ना। सो हम देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा सकते हैं ना, तो 1 2 राइट से 1 2 2 के बाद डेसिमल लगा सकते हैं, कन्वर्ट हो गया, देख लीजिए आपका आ गया 0.64। हमारे पास होल नंबर है नहीं, सो 0 हमारे पास, ठीक है ना, और यही आंसर है ना आपका, ठीक है। इस तरीके से भी आप किसी नंबर का क्या करेंगे, अपना जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको डेसिमल पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ठीक है। देखो अब अगले हम आपको बताएं, थोड़ा सा बेसिक है ये, लेकिन समझने की चीजें महत्वपूर्ण। ये जब भी हो सकता है जब आपके पास ये डिजिट, ऐसा डिजिट हो कोई कि जिस डिजिट को हम 100 की प्लेस में बदल सकते हैं, या फिर हम उसे 1000 की प्लेस में बदल सकते हैं, तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगले जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इसे रब करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास यदि इस प्रकार से आता है, जिसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जैसे ई क्वेश्चन है आपके पास 26 3/4, यदि इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं, आप पहले पढ़ चुके होंगे, आपको जानकारी होगी, नहीं है तो देखिए क्या करते हैं हम, जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का हम जो होल नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमारा 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई 26 से, और प्लस जो न्यूमिनेटर है उसको
ऐड कर देते हैं और इस प्रकार से हम इसको सरल कर लेते हैं, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होगा, देख लीजिए फटाफट कितना होगा, कर सकते हैं। 6 4 जा 6 4 6 जा 24, 24 का 2 4 2 कैरी और 4 2 जा 8 8 और 2 10 104, ठीक है ना। प्लस 3 को ऐड कर देंगे और 4 नोट कर लेंगे। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 107/4। आप फिर बड़ा सिंपल तरीके से नोट कर सकते हैं। देखिए आपके पास 4 है, अब इस 4 को आप 100 की डिजिट में चेंज कर लीजिए और ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। इसको या फिर आप डिवीजन मेथड से बड़ी आराम से निकाल लो, आप डिवीजन मेथड से निकाल लो। देखो आपको क्या करना है, 4 और 4 को डिवाइड कर 4 से डिवाइड कर दो 17 के लिए, तो कितना चला जाएगा, आप देखिए 2 चला जाएगा ना, 8 आ जाएगा, 2 7 2 का टेबल बोलेंगे कितना, बोलो बोलो, 6 चला जाएगा, 3 पुट अप करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 चला जाएगा, 28 आ जाएगा, 2 बच्चे रिमाइंडर होगा, फिर पॉइंट बढ़ा दिया 0 आएगा, 5 चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो आएगा डेसिमल में वो आएगा 226.75। और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, जो हमने आपको बताया था उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। पहले से रफ करें, देखिए क्या करें, आप इसको आप कन्वर्ट कर लें 1074, इसमें कर ले आप 25 से और इसमें मल्टीप्लाई कर लें 25 से। लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ना, लेकिन आप कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे और इसका सॉल्यूशन करने के बाद हमको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके बताएंगे, ठीक है। और नहीं आता है तो अगले सेशन आप हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इसका आंसर हमें बताएं, और अगले वीडियो को जब हम लेकर के और भी आएंगे इस प्रकार, जब तक हम डेसिमल का वीडियो लेकर आएंगे, जब तक कि डेसिमल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं जो क्वेश्चन आपको सिखा नहीं देते।